स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगा फाउंडेशन की ओर से भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत के सहयोग से आज सुबह निकाली गई 7वीं विशाल तिरंगा यात्रा फतेहाबाद रोड स्थित अमर होटल तिराहे से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे, समाज सेवी पूरन डावर और भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थापक भोला पंडित ने बताया कि यात्रा में भारत माता की झांकी के साथ हजारों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहनों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य आकर्षण रहा जेवर से आई शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की झांकी और 121 फीट लंबा तिरंगा। पूरा मार्ग गूंज उठा नारों से, कैप्टन शुभम गुप्ता अमर रहें। यात्रा अमर होटल से प्रारंभ होकर ताज व्यू तिराहा, होटल मुगल, कैप्टन शुभम गुप्ता, मेट्रो स्टेशन बसई पुलिस चौकी, सेल्फी पॉइंट तौरा, होटल जेपी, कलाल खेरिया और केएनसीसी होते हुए शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता स्मृति स्थल पर संपन्न हुई। इस दौरान कलाकारों ने सेना की वर्दी पहनकर देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों की शहादत का जीवंत प्रदर्शन किया। शहर की 2 दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के संयोजक सनी उपाध्याय, गौरव ठाकुर, डॉक्टर केशव दत्त गुप्ता, डॉक्टर तरुण शर्मा, अखिलेश भटनागर, प्रमोद सिंघल, वीरेंद्र सिंघल, निशा चौधरी, नितिन गुप्ता, विशाल उपाध्याय, विनय सिंघल और अन्य अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये तिरंगा यात्रा न केवल देशभक्ति का प्रतीक बनी, बल्कि हर दिल में ये संदेश छोड़ गई कि हमारे वीर सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत माँ के लाल हमेशा अमर रहेंगे और तिरंगा सदा ऊंचा लहराता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबी न्यूज में दीपक पारस। आज हम आए हैं शुभम गुप्ता जो कि देश के ऊपर शहीद हो गए थे। यहाँ पर 79 आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़े हुए। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और पूछते हैं आज के विषय के बारे में। जी, आपका परिचय। मैं कैप्टन भानु प्रताप सिंह, कमांडो स्पेशल फोर्स से सेवानिवृत्त हूँ और जो है हम जावाज कमांडो हैं। आप कमांडो, आप एक सीनियर रह चुके हैं। आज जो देश आज़ादी का दिवस मनाया है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, यह हमको यह याद दिलाता है हमारे भारत देश को कि इस दिन हम जो है हमको पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और जहाँ स्मारक पर हम खड़े हैं, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता सेना मेडल को हम दिल में सदा के लिए ही याद करेंगे। जो कमांडो है वो सिर्फ शरीर छोड़ता, उसका वो मरता नहीं है, उसकी आत्मा अमर और अजय होती है। आज जैसे हम देखें जो आज की युवा पीढ़ी है, देश को छोड़ के जो नशे की तरफ आदी हो रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है वो जो है नशे की तरफ ज्यादा जा रही है। उसका एक कारण है डिप्रेशन, मोबाइल। ये बहुत बड़ा कारण है। वो मोबाइल में लगे रहते हैं 24 घंटा। थोड़ा सा प्रेशर मिलता है तो डिप्रेशन में आते हैं। हम लोग 70 साल के हो गए, न कोई डिप्रेशन में आते हैं। मोबाइल को रात को हम अलग कमरे में चार्ज करके छोड़ देते हैं। अगर कोई मैसेज आया था सॉफ्टवेयर में आएगा, सुबह देख लेंगे। तो हम ऐसा क्या करना चाहिए जो युवा पीढ़ी नशे को छोड़ के एक देश के लिए अर्पित हो सके? अब हम युवा पीढ़ी को हम एक ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग देंगे हमको मेडिटेशन, जिससे उनका जो है माइंड डाइवर्ट होगा और देश के लिए वो भर्ती होंगे कमांडो में। तो अगर वो भर्ती हो गए तो हमारे हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो संसार में विश्व विख्यात रहेगी। और जो अभी तक कमांडो हमारे हैं 23-24 बटालियन, तो और खड़ी हो जाएगी। जैसे पुराने लोग रिटायर है तो नई पूरी उसकी जगह पर लेगी, तो उसका नशा की जिम्मेवारी मेरी है, मैं छुड़ा सकता हूँ। और जैसे कि कोई मिडिल क्लास है और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या प्रोसेस रहेगा और वो आपसे कैसे मिलें, किस जरिए से आपको कांटेक्ट कर सकें? आजकल की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा परेशान है नौकरी से। और नौकरी के लिए कम से कम हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो चाहिए। अगर वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट हैं
आर्मी लायक हैं, 170 फीट हाइट है, 32 इंच चेस्ट है, वो जिम्मेवारी मेरी है भर्ती कराने की। अगर इससे अलावा नहीं है तो सिविल पब्लिक सेक्टर में मेरा बहुत बहुत संबंध अच्छा है पूरे भारत में। मैं उनको जिस पोस्ट लायक है उनको लगा दूंगा, जिसका उनका डिप्रेशन और माँ बाप की सेवा होती रहेगी। जैसा कि हम देखें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है, और जो आजकल की युवा पीढ़ी है काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, और वो बेरोजगारी के लेके काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे कि जो युवा पीढ़ी है उनको एक रोजगार मिले और वो अपने आत्म सुरक्षा बन सकें। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो वैकेंसी आपको नेट पे मिलेगी बेटा। नेट पे आप देख सकते हो, तमाम वैकेंसी निकली थी 509 की, सीओडी की, आर्मी की, तमाम कंपनियां आगे आगे बढ़ रही हैं। आप उसको नेट ऑनलाइन उसको आप आवेदन भरें तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लोग भरना चाहते नहीं, नेट खोलना चाहते नहीं, तो कैसे नौकरी मिलेगी आप बताओ। आप लोग के पेशेंस नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो। मैं 17 साल 4 महीना का जाबाज कमांडो में भर्ती हुआ था और मैंने 34 साल नौकरी किया। आज देखो आपके सामने, और 13 साल मैं ब्रांच हेड रहा हूँ 4 कंपनी में। सबसे पहली कंपनी SIS सिक्योरिटी जो मल्टीनेशनल है, ग्रुप 4 मल्टीनेशनल है, और SIPL मल्टीनेशनल है। टोरेंट पावर को मैंने खड़ा किया है और 2010 में खड़ा किया था। आज देखो सोने में सुहागा हो रहा है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले इंडिया पे एक अटैक हुआ था, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, जो पाकिस्तान आग दिखा रहा है भारत को बार बार, और बार बार चेतावनी देने के बाद भी भारत पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है। इस मामले पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? हम ये कहें कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर हमारी कमांडो ने उनको ध्वस्त कर दिया और हमारी एयर फोर्स ने भी ध्वस्त कर दिया। उनके बैंकर, उनके आदमी, उनके लोगों को ध्वस्त करके घुस करके। ऑपरेशन सिंदूर बहुत लंबा चला था। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को मारा था उनको 3 कमांडो को, जाबाज कमांडो 4 पैरा ने उनको जंगलों में ढूंढ करके, पहाड़ों में ढूंढ के, जहां भी रहे उनको मार गया, ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान को एक सबक मिल गया कि जो इंडियन आर्मी के कमांडो है उनके साथ में कोई ऐसी चीज नहीं करना है। क्योंकि हमारी एफर्ट जो एयरफोर्स है वो अंदर तक घुस करके मारा है पाकिस्तान को, उनके ध्वस्त किया बैंकर को, उनके आदमी को ध्वस्त कर दिया। तो वो नस टूट गए हैं, नस नाबूद हो गए हैं, तो दोबारा वो किसी मामले में अटैक नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कमांडो से बात कर रहे थे कि उनका कहना है ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो नशे की तरफ ना जाके हमसे जुड़ें और हमारे साथ हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, जो जिस योग्य होगा उसको आर्मी में या पुलिस में और अलग अलग विभागों में उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि बेरोजगारी भी कम होगी और युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ आदीन है वो एक उसे एक जरिया मिलेगा कमाने का। आज की नंबर आप भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एक बेरोजगारी के बारे ये चलता है, तो इसके लिए उन्होंने कमांडो जी ने एक संस्था खड़ी की है, जिससे कि उनको एक रोजगार मिल सके और वो एक सही रास्ते पर जा सके। मैं दीपक पारस, आप देख रहे हैं। का जश्न मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता के वीर सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत की स्मृति में आज हमारे आगरा के सभी नागरिकों ने तिरंगा फाउंडेशन और भारत विकास परिषद के नेतृत्व में हजारों लोग तिरंगा लेकर जश्न का आनंद मना रहे हैं और इस राष्ट्रीय पर्व पर अपने वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। वो आम जनमानस में जीवंत बने रहें, हम उनकी से प्रेरणा ले सकें, उनके रास्ते पर चल सकें, इसीलिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन है। जय हिंद, जय भारत। ये कहाँ से यात्रा शुरू हुई है? अमर होटल से लेकर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के स्मृति स्थल तक ये यात्रा जाने वाली है।